दूसरे सेशन में माइक्रो प्रोसेसर के दूसरे सेशन में आप लोग का स्वागत है। ठीक ना। माइक्रो प्रोसेसर आज की क्लास में माइक्रो प्रोसेसर शुरू करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, जनरली देखा जाए माइक्रो प्रोसेसर के जानने के पहले 3-4 बेसिक चीजें यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे वो बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक होता है चीजें, आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर में क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक ना। दूसरी चीजें आएंगी, अगर इसके बारे में पता हो गई तो कुछ लैंग्वेज होती हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक ना। और दूसरी चीजें हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक ना। और नेक्स्ट है एक और आएगा, क्या आएगा, माइक्रो क्या है, कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर। एक आएगा, एक और टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो हम माइक्रो प्रोसेसर हमने टॉपिक करने का मतलब इतने टॉपिक अलग अलग हम देखा जाए तो इसको 4 सब्जेक्ट में हम डिवाइड कर दे, या देखा जाए आपके पास है इन चारों को एक साथ बताएंगे हम। कहने का मतलब ये चीजें हैं, तो आपको 4 अलग अलग चीजें हैं और चारों अलग अलग देखा जाए कंबाइंड होके एक फॉर्मेट एक सब्जेक्ट बनता है पूरा का पूरा। देखा जाए अगर हम 4 सब्जेक्ट का नाम दे दें तो बात की बात है, लेकिन बातें क्या है, सब क्या है, एक ही ये घुमा फिरा के मतलब एक सब्जेक्ट में बात की जाएगी। तो एक टॉपिक पूरा का पूरा एक टॉपिक बेसिक कंप्यूटर के बारे में है, बेसिक की बात हो रही है। लैंग्वेज के बारे में क्या आएगा, लैंग्वेज में जो बेसिक चीजें वो पता होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्या सी लैंग्वेज और क्या है C++ के बारे में पूछे जा रहे हैं। ए लैंग्वेज यहाँ पे भी देखा जाए इसी का पार्ट है, तो हमने अभी तक सी लैंग्वेज नहीं कराया हुआ है। तो जब हम कवर कराएंगे, जब कवर करा रहे हैं तो आज इस वाली क्लास में, लाइव वाले क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में सी लैंग्वेज को भी कवर कराएंगे आगे चल के। ठीक ना। तो कहने का मतलब है अभी लैंग्वेज में हमने बेसिक ही बात करेंगे, लैंग्वेज अलग का टॉपिक है, इसमें समय भी लगेगा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। देख, एक जो क्लास आपकी चलने जा रही है ये माइक्रो प्रोसेसर है, पूरा का पूरा है, तो माइक्रो प्रोसेसर भी कराएंगे। अब माइक्रो प्रोसेसर में 2 माइक्रो प्रोसेसर मेन आते हैं, कौन कौन से, 8085 और क्या 8086, और कुछ ना कुछ पेरिफेरल इंटरफेसिंग डिवाइसेज होती हैं, वो सब बातें करेंगे। अभी हम बोल दें सब बातें करेंगे तो क्या बात की बात है वो आगे ही आएगा। जो भी बातें बोलने हैं, एक एक अक्षर, एक एक एक्टिविटी क्या हो रही है, हमारी लाइव हो रही है, तो बातें सब कुछ आने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर है। अब माइक्रो कंट्रोलर याद रखिएगा, माइक्रो कंट्रोलर में इस बार पिछली क्लास में हमने बेसिक ही बात किया है। लगभग जो बताते हैं 90% क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से भी आते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग भी इस बार बताएंगे हम। तो कहने का मतलब है जैसे आपको 8085 में बात करेंगे, 8086 में माइक्रो कंट्रोलर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और दूसरी बात है, आपने जानते नहीं होंगे, एक होता है, अभी हमने पिछले क्लास में अभी जो बात किया एवी नेटवर्क पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसका, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। एक होगा, क्या होगा, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करेंगे। जो हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये सब बातें आएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखा जाए बीटेक लेवल पे एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है। कंपटीशन में देखा जाए इस समय याद रखिएगा, जैसे कोई भी मान लीजिए कहाँ पे होता है एग्जाम, जो मेट्रो के जो एग्जाम होते हैं, लखनऊ मेट्रो हो ले या और भी मेट्रो हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत हमेशा हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना पहले लिमिटेड बताया है, इस बार क्या होगा, अनलिमिटेड चलेगा। जितनी बातें कवर करना होगा हम बात करेंगे। तो इतनी बातें पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हम बात करेंगे। नाम माइक्रो प्रोसेसर का है, लेकिन एक के बाद एक आएगा। तो बात हमेशा हम बेसिक कंप्यूटर से शुरुआत करते थे, लेकिन आज की क्लास में बेसिक कंप्यूटर के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे। तो क्रम आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है चीजें। बेसिक कंप्यूटर का भी पार्ट कुछ ना कुछ हम यूज करेंगे, तो बेसिक कंप्यूटर में भी 2 पार्ट आ जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर का मतलब है आपके पास हम बात करेंगे, मेमोरी भी एक अलग सा टॉपिक होता है, तो मेमोरी का भी टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी कवर करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में ना बेसिक कंप्यूटर बात करने वाले हैं, ना लैंग्वेज बात करने वाले हैं, ना माइक्रो कंट्रोलर, और ना क्या है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। हाँ,
जब माइक्रो प्रोसेसर जब पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ बेसिक चीजों का हम क्या करेंगे, बेसिक यूज करेंगे। और जब यूज करेंगे तो बस यूज करेंगे, वो बातें कहीं ना कहीं हम लिखाएंगे भी और बताएंगे भी आपको। तो कहने का मतलब है, देखा जाए बेसिक कंप्यूटर पहले बताया जाना चाहिए, लेकिन हमारे कहने का मतलब उसकी जरूरत बेसिक बाद में है चीजें हैं, ठीक ना। तो हमारे कहने का मतलब यूज अपने हिसाब को हम ही को बताना है, तो हम अपने हिसाब से आपको यूज करेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में शुरुआत करेंगे। अब पहले भी हमने बताया है, इतनी सब बातें एक के बाद आएगी, ठीक ना। आगे पीछे अगर हमारे वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं तो हम अपनी बातें आगे पीछे बाद में हम अपनी एक्टिविटी को आगे पीछे हम क्या है कर सकते हैं। तो हम बाद में हो सकता है बेसिक कंप्यूटर को पहले डाल दें, अब माइक्रो प्रोसेसर को क्या करें हम बाद में, वो तो आगे चीजें चेंज हो जाएगी। और आपके पास हमने बोला है जो भी लाइव क्लासेस चल रही है इसके वीडियो रिकॉर्डेड आपके पास होंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमको लग रहा है पहले नहीं पता था, हमको भी ये चीजें काफी हेल्प करेगी, क्योंकि चीजें आप भी जानते हैं भूल जाती हैं, अब भूल जाती हैं, रिवाइज करते तो चीजें याद नहीं आती। तो हमारा सहारा लेना होता है, और हमारा सहारा क्या, एक साल में हमने कोचिंग किया, ऐसे भी हमने पहले भी बोला हुआ है, आप एक बार गए कहीं ना कहीं क्या होता है, आप कहीं ना कहीं क्या होता है नॉन टेक पे झुकाव हो जाता है, वहां चले जाते हो। एक बार लाइफ में जितना वहां समय दे रहे हो यहाँ समय दे के देखिए। हम बताया है, हमने शुरुआत कर दिया, एक साल के बाद देखिएगा सभी सीट पे कब्जा नहीं किया, लगभग पूरे सीट पे कब्जा हम ही करेंगे। बस हमसे जुट जाइए, आप मेहनत करिए, हम हर बातें आपको कहीं ना कहीं हम बता देंगे। पहले क्या होता था, लॉकडाउन के पहले तो हमारे में सिलेक्शन तो होता ही था, बाद में भी हुआ है, लेकिन क्या हुआ 2 साल में हमने क्या हुआ लॉकडाउन में कोचिंग बंद किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम अगर आपसे नहीं जुटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हुआ है, आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ। जो मतलब कोर्स कंप्लीट कैसे हुआ, लॉकडाउन लग गया, हमने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, तो कहीं ना कहीं लॉस आपका हुआ, लॉस हमारा भी हुआ है। उसकी भरपाई हम करने की कोशिश पूरा करेंगे। जो समय गया है वो तो ला नहीं सकते हैं हम, लेकिन याद रखिएगा भरपाई हम कर पाएंगे तो करेंगे। अपने तरफ से किया भी, हमने कोर्स कंप्लीट भी किया, ऑफलाइन में कोर्स कंप्लीट भी किया, और हमने किया लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। और डिले क्या हो गया, इतना कोरोना कोई जानता नहीं था, ये सब चीजें एक बार हमने सोचा चलिए एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा आ गया, तीसरा वार कर दिया, फिर से वार कर दिया, तो देखिए तीसरी में तैयारी पूरा कर लिया है। अब पहले बताया हमने अगर तीसरा अगर आया हुआ अगर आज भी बंद कर देते तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ तो खराब होती ही, हमारी लाइफ ऑफिस जुटी हुई है तो वो खराब हो जाती है। करने का मतलब है चीजें, इसका ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत करना। तो यहाँ पे आ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आ रहे हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको जो भी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, इंटरव्यू देने जाते थे पूछा जाता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप सब्जेक्ट क्या है आपके, तो आपके बताने होते कम से कम 5 सब्जेक्ट बताने होते हैं। तैयारी कर रहे हैं तो 2 चीज का ध्यान रखना है, आप अपनी तैयारी को 2 भाग में डिवाइड करते हो सर। जब हम जो तैयारी कर रहे हैं रिटन एग्जाम निकालने की बात कर रहे हैं, रिटन एग्जाम निकाल लेगा, जब इंटरव्यू देना होगा ना तो ऐसे जुट जाएंगे, तो क्या होगा हम 10-15 दिन में या 1 मंथ में क्या होंगे तैयारी कर लेंगे। कोई इंटरव्यू की कोई खास तैयारी अलग से नहीं कर पाएंगे आप। अगर अलग से तैयारी आप कर रहे हैं तो आप अपने पे प्रेशर लाएंगे। तो अभी से बोलना सीखिए, किसी को इंटरफेस करना सीखिए और अपनी बातों को बताना सीखिए। क्योंकि कभी कभी भावना क्या होती है जब अंदर, क्योंकि आप जैसे बैठे हो, कभी हम भी बैठे थे, जब हमारे सामने आप नहीं बोल पाते हो, हम भी किसी के सामने नहीं बोल पाते होंगे, हो सकता है मैं भी, लेकिन आप अपने आप को निखारेंगे। चीजें याद रखिएगा, जो भी चीजें हैं आप जैसे हम भी रहे हैं, कोई अलग नहीं है, आप ही हैं और हम, कोई अंतर नहीं है। चीजें हैं हमारे में बदलाव आया तो आप में क्यों नहीं आ सकता। तो इंटरव्यू की अलग तैयारी नहीं करना होगा। तो हमारे कहने का मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर ऐसा सब्जेक्ट है जो फीलिंग के साथ बताया जाएगा और फीलिंग के साथ समझना है, और इतना भी फील नहीं कर लेना तो इसी में मगन हो जाना है, ठीक ना। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप माइक्रो प्रोसेसर रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा यूज भी होता है, आपका मेन सब्जेक्ट भी है, ठीक ना। ये है। अभी एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे कहने का मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क नहीं। कई बार क्या होता है, आप क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में करंट फ्लो कराने लगते हैं, वो तो कर ही लेंगे, वो जनरली उसको अवॉइड करना है, आपको कर लेंगे, हम बता देंगे। हमने बोला ना हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के, देखा जाए इलेक्ट्रिकल के हम मेन टीचर नहीं है, लेकिन हमको पता है चीजें कैसे बताई जाती है, कैसे समझाई जाती है, कौन सा कंपटीशन का पॉइंट कहां पे बताना है, ये हमारे में पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो हमारे का जो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा देंगे, हो सकता है कोई दूसरा भी पढ़ा लेंगे, हम नहीं जानते, लेकिन आपको हम कैसे समझाना है, कब कौन सा पॉइंट बताना है, कैसे ले जाना, हमको पूरी तरह से आता है। हम हमेशा मोटिव हमारा रहता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना।
हमारा कोई भी नहीं आपको खुश होने के लिए 10 क्वेश्चन करा दिया। अगर हमने एक टॉपिक पे क्वेश्चन कराया, दोबारा उस टॉपिक पे क्वेश्चन हमने नहीं कराया होगा। चाहेंगे पूरी क्लास में वही करा दें, आप भी खूब करंट फ्लो कराओ, हम भी आप में खूब करंट फ्लो कराएं, पूरी क्लास क्या हो जाए, ओवर हो जाए। तो कहने का मतलब है आपके पास यार कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये चीजें हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको माइक्रो प्रोसेसर रखना है। एक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर पढ़ाएंगे देखिएगा आपको पढ़ाई दिया है, 2 सब्जेक्ट हुए। ईडीसी एनालॉग में तो एक सब्जेक्ट रखना ही है आपके पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, कहोगे हम एनालॉग के बारे में जानते नहीं है, ईडीसी के बारे में जानते नहीं है, तो दिक्कत होगी। तो वो भी सब्जेक्ट रखने हैं आपको, और आगे के जो सब्जेक्ट आएंगे हम आगे आपको बताएंगे, ठीक ना। तो माइक्रो प्रोसेसर जब बात करेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अब बोल देते हैं सर हमको हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है, ये स्पेसिफिक बोलना होता है आपको, क्योंकि हम बात करेंगे 8085 के बारे में। तो याद रखिएगा जो भी चीजें आपको बोलना है स्पेसिफिक बोलना है आपको। यार के बोल दिया आपने माइक्रो प्रोसेसर, मान लिया बोल दिया आपके मोबाइल में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है या इस समय कौन सा एडवांस चल रहा है, तो आप उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय एडवांस में इंटेल 7, 9 ये सब आ गए हैं, और भी एडवांस आ गए हैं आपके पास इस एप्पल में। तो देखा जाए, कहने का मतलब उसके बारे में चीजें हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में पूछना भी नहीं चाह रहा। ये एडवांस चीजें हैं, उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट वहां भी यूज हो रहा है, बस चीजें क्या हो गई है, एडवांस हो गई है। तो कहने का मतलब हमेशा क्या हो, जब भी पूछा जाता है तो एक बैकग्राउंड पूछा जाता है, आपको एक रेफरेंस नॉलेज होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब माइक्रो प्रोसेसर एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलना है तो उसमें स्पेसिफिक करना है क्या है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, 8085, ये पहला ध्यान रखना है। दूसरी बात है, हाँ अगर वो 8086 के बारे में पूछे, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूछे, सर उसके बारे में बेसिक है, लेकिन आपका फर्ज बोलना है क्या है, 8085 पूछे, जो भी पूछना है हम तो हर बातें बताएंगे आपको, इसका ध्यान रखिएगा। मिसिंग हो जाती है, क्यों मिसिंग हो जाएगी, जब आपने माइक्रो प्रोसेसर बोल दिया, उन्होंने क्वेश्चन डाक दिया किस पे, 8086 पे, सर हमने 8085 के बाद, उसके पहले आपने ये बोल देंगे तो उसको लिमिटेशन हो जाएगी। आप 8085 के बारे में पूछिए, अगर वो 8086 के बारे में पूछ रहा है तो उसको पता चल जाएगा, पता हो गया चीजें 8086 के बारे में नहीं जानते। हाँ रिलेशन जब पूछेगा, हर बातें पूछेगा तो आप बता पाएंगे। तो आपको याद रखिएगा 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रेफरेंस है, हर जगह यूज होता है, बेसिक नॉलेज है, एक आपको बैकग्राउंड बनाएगा, एक रेफरेंस नॉलेज बताएगा, एक चीजें एक है उसके बारे में जानते हैं तो वही चीजें एडवांस होकर हर जगह क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो जो भी माइक्रो प्रोसेसर या हमारा जो कंप्यूटर है इंटेल 7 का है, तो कहने का मतलब ये सब एडवांस वर्जन है, इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। हाँ जानना है क्या क्या आ चुके हैं उसकी बात है, तो लेकिन याद रखिएगा 8085 के बारे में बताना है। माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट जो हम जो बताएंगे वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज हो रहा है, लेकिन क्या हो गई है, एडवांस हो गई है। चलें आगे, तो बात आ रही है माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, क्या चीजें हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले ये समझना है कहां पे रहता है। तो याद रखिएगा, अगर आपने जाएंगे परचेजिंग करने, ठीक ना, हमने अभी तक पढ़ाया ही है, कभी परचेज नहीं किया था, असेंबल नहीं कराया था, जाएंगे परचेज करने। तो याद रखिएगा तीन चीजें बेसिक होती है, एक मदरबोर्ड होता है, एक क्या होता है, सीपीयू होता है। क्या मतलब होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक होता है क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो बता सकता है कोई भी मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या आ गया, हम नहीं जानते हैं, चीजें आपसे पूछ रहे हैं, हम नहीं आशा करते हैं आप बता पाए, लेकिन हमारा मदरबोर्ड हो गया, एक सीपीयू हो गया, एक क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। माइक्रो प्रोसेसर को बार बार हम यूपी 60 फार में लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर। बेसिक चीजें आपको समझना है, ये क्या होता है, कहां पे लगा होता है, ये बातें अब आगे समझ लें। कोई भी बताइए, अब है माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक ना। चलिए बैठ जाइए, और कोई इधर भी देख लें, लाइव क्लासेस में देख लें, ये लोग इंतजार कर रहे होंगे, कोई भी। हमारे कहने का मतलब पहला यह समझना है, याद रखिएगा, जो अगर सीपीयू है तो देखा जाए, हम बार बार आगे चल के बात करें, सीपीयू एक तरीके से क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही है, लेकिन देखा जाए सीपीयू का पार्ट क्या है आपका, माइक्रो प्रोसेसर है। कई बार माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोल देंगे, हम
सीपीयू बोल देंगे, लेकिन सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर दोनों में क्या है, अंतर है। मतलब ये सबसेट है किसका, माइक्रो प्रोसेसर किसका सबसेट है, सीपीयू का सबसेट है। यार कहां पे लगा होता है, तो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में क्या होगा, कई सर्किट होती हैं, कई आईसी होती हैं, उसपे क्या होता है आपका, क्या लगता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। मतलब मदरबोर्ड एक तरीके से क्या चिप होती है पूरी की पूरी, उसमें और भी चिप लगी होती हैं, और उसमें क्या होता है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, फिट होता है। जनरली कंप्यूटर में सीपीयू में रहेगा, और जो आपके पास लैपटॉप होता है उसके कीबोर्ड है, जो उसके क्या होता है, कीबोर्ड को जाइएगा लैपटॉप का अपना निकाल दीजिएगा, उसके नीचे देखिएगा आपका सीपीयू नहीं, क्या होगा, मदरबोर्ड होगा। मदरबोर्ड में एक पार्ट होगा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का। तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर वो चीजें हैं। तो पूछा यह जाता है, याद रखिएगा हमेशा बार बार कई क्वेश्चन की बात है, तो बेसिक चीजें हैं, तीनों में डिफरेंट है, लेकिन हमेशा जब हम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके से मान के चलेंगे क्या है, सीपीयू। याद रखिएगा उसको मदरबोर्ड ना बोल दीजिएगा। मदरबोर्ड क्या है, पूरा का पूरा क्या है, चिप असेंबल है, उसी में ये क्या होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या है, असेंबल होता है। इसका ध्यान रखिएगा। ये बातें समझ में आई। अब माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक तरीके से ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। हर जो प्रोसेसिंग करेगा वो कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। जो भी प्रोसेसिंग होनी है, आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाए तो आपके जो ये हाथ है, पैर है, सब कुछ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो भी एक्टिविटी है वो कौन डिसाइड करता है, आपका ब्रेन है। तो ब्रेन आप जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, या क्या बोला जाता है, सीपीयू होता है। तो पहला ये समझिएगा, जो भी एक्टिविटी है, कॉपी करना, पेस्ट करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी एक्टिविटी होता है उसको जो परफॉर्म करता है कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर से हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा, गार्बेज हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो माइक्रो हर चीज का मतलब है, लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर ही नहीं रहेगा, ब्रेन ही नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, ब्रेन को रहेगा ही, ब्रेन रहने देते हैं, इसमें जो ब्रेन है काम करना बंद हो जाएगा। काम करना क्या, आप भी काम करना क्या हो गया, मतलब मेन क्या है, ब्रेन है आपका। तो मेन जो सबसे काम जो ब्रेन है पूछा जाता है, ब्रेन आप कंप्यूटर क्या है, तैयार रखिएगा, क्या मारेंगे आप, माइक्रो प्रोसेसर, या ऑप्शन में क्या रहता है, सीपीयू। दोनों ऑप्शन में नहीं रहते हैं, ठीक ना। सीपीयू आप क्या है, आपको माइक्रो प्रोसेसर को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक ना। बेसिक चीजें हैं। अब बात आ रही है माइक्रो प्रोसेसर की। जब बात की जाएगी तो अगर बेसिक कंप्यूटर की बात किया जाएगा, तो हमने बोला ना बेसिक कंप्यूटर में कई चिप होंगे, तो माइक्रो बेसिक कंप्यूटर की जब बात की जाएगी, बेसिक कंप्यूटर ना करके क्या बात कर लें, हम कंप्यूटर की बात कर लें। तो कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में क्या होगा, एक बताया ना, एक क्या होगा आपके पास, माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक ना। एक और बेसिक चीजें हैं, क्या होगा, एक बेटा एक पार्ट होता माइक्रो प्रोसेसर, जो भी वर्क कराएगा किसके माध्यम से कराएगा, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कराएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन जो स्टोर होते हैं, याद रखना है, इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर होते हैं, कोई बताएगा कहां होते हैं, मेमोरी में। ये ना समझिएगा हमारे ब्रेन है, अब ब्रेन में सब डाटा स्टोर हो रहा है, क्या है, इसमें भी मेमोरी है। अब मेमोरी है तो वही काम चीजें यार के मेमोरी, दो भी डाटा हैं कहीं ना कहीं कहाँ स्टोर होंगे, मेमोरी में। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी स्टोर होता है, जो भी प्रोसेसिंग होगा, रिजल्ट आएगा, सब कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में। तो एक पार्ट होगा मेमोरी का। अब पूरा का पूरा टॉपिक बचा हुआ, मेमोरी क्या होता है, डाटा इतना तो पता है, पहले भी बता चुके, मेमोरी इतना तो पता है, बेसिक चीजें। मेमोरी क्या करता है, डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। बस इतनी बातें हमको यूज करना है, ये मेमोरी हो गई। आपका क्वेश्चन होगा सर ये बता देते तो बहुत मजा आ जाता है, रैम होगा, रोम होगा, और भी मेमोरी होती है, उस पर ना जाइए फिलहाल। आप मेमोरी है, डाटा को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, वो सभी इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर हैं, मेमोरी में है। ध्यान गलत ना करिएगा। एक होता है, कई बार पूछा जाता है आपसे पास, एक हम बात करेंगे, एक माइक्रो प्रोसेसर होगा पार्ट कंप्यूटर का, एक क्या होगा, मेमोरी हो गया। एक होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। जाट से इनपुट आउटपुट डिवाइसेज क्या होगा, जाट सी बात है, मेमोरी भी किससे लिंक होगा, माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक ना। और याद रखिएगा इनपुट आउटपुट भी किससे लिंक होगा, माइक्रो प्रोसेसर से, याद रखिएगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं तो पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा मेमोरी में होगा या इनपुट में होगा या आउटपुट में होगा, इनपुट डिवाइसेज में होगा या आउटपुट डिवाइसेज में होगा, नहीं कहां होगा, इंस्ट्रक्शन जो भी होगा कहां पे होगा, मेमोरी में। ये गलत ना करिएगा। अब बात आ रही है
मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है ये बताना है आपको। डाटा स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, किस फॉर्म में होगा, हमेशा याद रखिएगा। 3 तरीके की लैंग्वेज होती है। एक क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे एक और लैंग्वेज होती है, देखा जाए कहीं मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है किस फॉर्म में होती है, कोई भी 1 और 0 के फॉर्म में होती है। तो जो भी आप अगर पिक्चर लेते, पिक्चर लिया आपकी, आपने मान लीजिए आपकी फोटो लिया हमने, आपने किसी से मूवी लिया या कोई गाना आपने लिया, तो क्या होता है, जो भी डाटा ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में होता है, 1 0 के फॉर्म में होता है। बेसिक चीजें याद रखिएगा। कंप्यूटर वही मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या है, 1 0 के फॉर्म में है। तो जो भी डाटा स्टोर हुआ है मेमोरी में वो किस फॉर्म में है, 1 0 के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, मतलब 1 0 को क्या बोला जाएगा, बाइनरी फॉर्म में है। याद रखिएगा, बाइनरी फॉर्म में है। तो हमेशा क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर का वर्क क्या है बेटा, ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब क्या होगी, जो भी लैंग्वेज होगी, हाई लेवल लैंग्वेज होगी, उसको किसमें चेंज करेगा, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो ये सब बातें ये करता है, माइक्रो प्रोसेसर समझेगा। उसी ऑपरेशन को बोला जाता है जनरली। कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, 3 प्रोसेस होता है कोई भी। पहला क्या होता है, फेच। पहला याद रखिएगा, जो भी बातें बता रहे हैं बेसिक बता रहे हैं, सब पॉइंट हम आपके भरोसे नहीं रहेंगे। इतनी कहानी अगर बताए कि चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम में सब चीजें नहीं आएंगी। चीजें ये तो फीलिंग के लिए हैं, चीजें क्या हैं, मेन पॉइंट आएंगे। तो दोनों चीज को हम कवर करना है, ठीक ना। लेक्चर लेंगे, बता रहे हैं तो यही बनक हो जाएगा। सभी पॉइंट हम अपने हिसाब से लिखाएंगे आपको, ठीक ना। तो अपने से नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। हमारे पे कंसंट्रेट करिए, अब हमको ना देखिएगा, हमारे कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ठीक ना। पता चला हमारे पे कंसंट्रेट कर दिया तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा, क्या बात कर रहे थे, 3 होते हैं प्रोसेस होता है, क्या होता है कोई भी। पहला होता है फेच, दूसरा क्या होता है, डिकोड करना। डिकोड का मतलब उसको समझेगा क्या, डिकोडिंग करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये सब कौन कर रहा होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो ये बताइए फेच करने का मतलब क्या हुआ, हमने बोला जो भी इंस्ट्रक्शन होगा कहां पे स्टोर होगा, मेमोरी में होगा। मेमोरी में होगा तो मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर क्या जाएगा, एक्सेस करेगा, और वहां से इंस्ट्रक्शन को बेटा जो भी चीजें प्रोसेस करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसके माध्यम से क्या करेगा, पहला क्या करेगा, फेच करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा, उसके बाद क्या है, इनके बीच में क्या क्या मतलब है हम आगे चल के बात करेंगे। तो पूछा जाता है, एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कौन क्या क्या वर्क करता है, उसका क्रम पूछाता है। क्या क्या होता है ये भी पूछा जाएगा, क्रम भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी क्रम होता है एक के बाद एक ही आता है ना। तो क्या सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, फेच है। दूसरा क्या है, डिकोड है। डिकोडिंग का मतलब हमने बताया डिकोडर है, वही डिकोडिंग है, ठीक ना, डिकोडर है। उसके बाद क्या करेगा, उसको क्या इनकोड नहीं करने लगेगा, क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। जो भी रहेगा एग्जीक्यूट करने का मतलब, जो एग्जीक्यूट करेगा उसका रिजल्ट कहां पे शो कर देगा, आउटपुट में शो कर देगा। अब बात आ रही है, हमने बताया एक बेसिक चीजें हम ये नहीं भूलेंगे ना, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा कहां पे स्टोर होगा, मेमोरी में होगा। तो पूछा जाता है इनपुट आउटपुट में कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टोर नहीं होता है। कहां पे होता है, मेमोरी में होता है। इनपुट आउटपुट का क्या काम है, मान इनपुट का आउटपुट का मतलब है 2 डिवाइसेज होती हैं, ये भी पूछा जाता है, एक इनपुट डिवाइसेज, एक क्या है, आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज का कोई एग्जांपल है, जैसे क्या हुआ, कीबोर्ड हुआ। कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को केवल हम इंटर करा रहे हैं, डाटा इंटर कर रहे हैं। जो भी प्रोसेसिंग करना कीबोर्ड नहीं करेगा, कौन प्रोसेस करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से, इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से हम क्या करा रहे हैं, डाटा को केवल क्या करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इन करा रहे हैं ना। जो भी चीजें होगा, जो भी प्रोसेस करना होगा कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। और जो प्रोसेस आ जाएगा आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उसको क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे। जैसे क्या है आपका मॉनिटर है, मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो हम एक चीज, हमने जब बेसिक कंप्यूटर बात करेंगे, इनपुट डिवाइसेज क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेज क्या होता है, एक जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हम बात करेंगे। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से इनपुट डाटा कराएंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या कराएंगे हम, क्या हुआ आपके पास है, इसको जो भी आउटपुट रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है मॉनिटर हो गया। कहने का मतलब है ये 3 चीजें आपको याद क्या होती हैं, माइक्रो मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। और भी
और भी कई तरीके के चिप लगती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये 3 बातों को समझना है। दूसरी बात है, जो माइक्रो प्रोसेसर होगा इसमें भी बेटा क्या होगी, आपके पास क्या होता है, रजिस्टर होता है। रजिस्टर कौन वाला बेटा है, जी वाला। जी वाला का क्या मतलब हुआ, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो रजिस्टर जब भी बोला जाता है, यहां पर जो रजिस्टर यूज करेंगे क्या है आपके पास, क्या है, रजिस्टर जी वाला है, ये हम बोलते हैं, ठीक ना। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, यहां भी डाटा स्टोर होगा। कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर हो गया, सुना होगा, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई और क्या है, एच, एल, और भी कई रजिस्टर आते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम अलग से करेंगे। अब रजिस्टर भी क्या करता है, आपके पास क्या होता है, रजिस्टर भी क्या करता है, डाटा को क्या स्टोर करता है। तो आप कहेंगे सर रजिस्टर क्यों नहीं यूज कर लेंगे, तो हम आगे एक चीज बात करेंगे, बेसिक कंप्यूटर में बात करते हैं। रजिस्टर की बात की जाएगी, यहाँ पे मेमोरी जो होती है जनरली दो होती है, रैम और क्या होती है, रोम होती है। तो यहाँ पे जो रैम और रोम होगी, रजिस्टर है, रजिस्टर की क्या होती है, स्पीड क्या होती है, क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। कहने का मतलब है आपके पास कंप्यूटर में 3 तरीके की मेमोरी लगी है, एक रैम है, एक रोम है, एक क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क की स्पीड क्या होता है, स्लो होती है, कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होगी। ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास रैम है, हमारे कंप्यूटर में 16 GB का रैम लगा हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे याद रखिए जो सेकेंडरी मेमोरी है आपके पास है आपके 16 GB का आपके पास है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने मान लीजिए 1 टेराबाइट का यूज किया है। 1 टेराबाइट है मतलब क्या होगा, 1024 गीगाबाइट ना, 1024 गीगाबाइट है, समझ सकते हैं। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी क्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पैसा लगा इसके कंपेयर में बहुत क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कहने का मतलब है ऐसा क्यों हो रहा है, कैपेसिटी भी ज्यादा है, पैसा क्यों कम लग रहा है, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज है क्या है, इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। तो हमारे कहने का मतलब है, याद रखिएगा, ये भी याद रखना है, स्पीड भी मायने रखती है। तो कहने का मतलब है रजिस्टर की जो स्पीड होती है, ये भी लिखाएंगे हम मेमोरी में, रजिस्टर की स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, एज कंपेयर टू रैम और क्या है, रोम है। कैसे फास्ट होगी, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, जो चीजें होती है वो बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है रजिस्टर की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। तो हमारे कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर में जितना रजिस्टर हम यूज करेंगे उतना क्या लगेगा, पैसा क्या लगेगा है, ज्यादा लगेगा। मतलब इससे क्या होगा, फायदा क्या, माइक्रो प्रोसेसर में अगर देखा जाए 8085 के बाद बहुत एडवांस चीजें आ चुकी है। तो कहने का मतलब है इसको फास्ट करना होगा तो रजिस्टर यूज किया जाएगा, और रजिस्टर जितना यूज होगा उतना कास्ट क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब आप जाएंगे इंटेल 808 इंटेल माइक्रो प्रोसेसर लेंगे, इंटेल इंटेल i5 लेंगे और इंटेल क्या लेंगे, i7 लेंगे, दोनों में जो कास्ट आएगी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 से 6000 डिफरेंस हो जाएगा। केवल 5 से 7 वर्जन पे गए, 9 पे जाएंगे तो और पैसा क्या हो जाएगा। क्या हो रहा है, एक स्पीड भी फैक्टर माने रखती है, स्पीड भी क्या होता है, और भी कई फैक्टर होते हैं। फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो इसका ध्यान ये रखिएगा, हमारे कहने का मतलब है यहां पे ध्यान रखिएगा, रजिस्टर और मेमोरी में दोनों में अंतर है। रजिस्टर भी डाटा का स्टोर करेगा, लेकिन यहां पे एज ए मेमोरी यूज नहीं किया जाएगा। यहां पे कैसे यूज किया जाएगा, बात किया जाएगा। तो मेमोरी जो अलग चीजें हैं, रजिस्टर क्या अलग है, रजिस्टर भी डाटा क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। यहां पे मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में ये वाली मेमोरी नहीं यूज हो रही है। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी में बोला जाता है बेटा, इन दोनों को क्या किया गया है, इंटरफेसिंग किया गया है। इंटरफेसिंग का क्या मतलब होगा, आगे चल के बात, इंटरफेसिंग का मतलब एक दूसरे में कम्युनिकेशन। मान लीजिए हम फ्रेंच में बोलने लगे, आपको अब आती यही बोल रहे हैं, भाषा बदल गई है, तो क्या आपको समझ में आएगा क्या। तो कहने का मतलब इन दोनों में कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग प्रोवाइड करना, एक दूसरे को समझ पाए क्या चीजें हो रही है। तो ये दोनों की इंटरफेसिंग हुई है। मेमोरी अलग पार्ट है और माइक्रो प्रोसेसर अलग पार्ट है। दूसरी बात है, माइक्रो प्रोसेसर की जब बात की जाएगी तो रजिस्टर जो यूज करेंगे ये भी डाटा को स्टोर करेंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये सब डाटा क्या होंगे, टेम्पोररी होंगे। कहने का मतलब है उसको रिजल्ट होगा, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब ABCDHL यूज करेंगे तो उसमें और इसमें दोनों में क्या है, अंतर है। दूसरी बात आएगी, पूछा जाता है जो माइक्रो प्रोसेसर है, अब जब माइक्रो प्रोसेसर परचेज करने जाएंगे तो बोला जाएगा, लिखा रहेगा, आपने देखा होगा लैपटॉप में 2.4 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज आपका माइक्रो प्रोसेसर किसी का पता है अपना,
कितने गीगाहर्ट्ज पे काम कर, देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे जाके लिखा होगा। पैसा ज्यादा दिए होंगे तो क्या होगा, जो गीगाहर्ट्ज की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारे कहने का मतलब, इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। कोई भी क्या मतलब, मान लीजिए आपके माइक्रो प्रोसेसर खरीदने गए, सर आज ही जाएंगे खरीद के ले आएंगे, खरीद के ले आइएगा, वापस कर दीजिएगा, या क्या करिए फ्लिपकार्ट से या क्या है अमेजॉन से क्या है परचेज कर लीजिए, देखिएगा क्या होगा, दोनों का रेट देखिएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज है, 2.4 गीगाहर्ट्ज है, और क्या मानते हैं आपके पास 3 गीगाहर्ट्ज है, या मान लेते हैं 3.4 गीगाहर्ट्ज है। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी क्या करेगा, 2 पॉइंट मतलब क्या है, 4 है। चलिए चलिए बैठ जाइए, और कोई कोई भी। तो देखिए क्या मतलब होता, पूछा जाता है जो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, एक बेसिक क्वेश्चन, हमारा हर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, हम कोई भी बातें फालतू का करते नहीं, ये चीजें हैं तो हर बातें क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो एक फेमस क्वेश्चन है, सर ऑप्शन दे देते तो हम ABCD में मार देते, बिना ऑप्शन की भी कोई चीजें बातें बतानी है तो आपको बताना है स्पीड जो मेजर होती है क्या होती है। स्पीड जो अगर माइक्रो प्रोसेसर की जो मेजर करना होगा वो किस पे मेजर किया जाता है, कोई भी क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है ना। अब पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं बेटा, उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए जो गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है, गीगा का मतलब क्या होता है 10 पावर 9, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ 2.4 इंटू 10 पावर क्या है 9 क्या है हर्ट्ज, और हर्ट्ज का भी मतलब क्या हुआ 2.4 10 पावर 9 क्या होगा पर क्या है सेकेंड। तो हमारे कहने का मतलब है 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब हुआ एक सेकेंड में, एक सेकेंड, अब तक हमने एक सेकेंड बोला तो कई सेकेंड हो चुके होंगे, एक सेकेंड में 2.4 इंटू 10 पावर 9 इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा ये माइक्रो प्रोसेसर। अगर ये माइक्रो प्रोसेसर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है तो 2.4 इंटू 10 पावर 9 जो होगा इंस्ट्रक्शन होगा एक सेकेंड में क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा। समझ सकते 10 पावर 9, अरे 1 2 नहीं 10 पावर 9। तो 10 पावर 9 को क्या होता है, ये क्या मिलियन होता है, और जब 10 पावर 9 आएगा तो वो क्या होगा, मिलियन के बाद क्या आता है बिलियन। बिलियन जो होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 पावर 6, और 10 पावर 9 को क्या बोलते हैं बिलियन। तो इसको बोला जाएगा जब ये 2.4 गीगाहर्ट्ज में होगा तो इसकी जो क्या स्पीड होगी किसमें होगी, किसमें होगी बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ एक सेकेंड में 10 पावर 9 इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा है एग्जीक्यूट कर देगा। तो कहने का मतलब आप दो माइक्रो प्रोसेसर लेने जाएंगे, एक क्या होगा MIPS में स्पीड है और एक क्या BIPS में स्पीड है, तो पैसा किसमें ज्यादा लगेगा, बिलियन में लगेगा। एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। कहने का मतलब समझ सकते हैं, आप गए माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब भी कई लोग नहीं समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर खरीदने गए, उस पर लिखा रहता है 2 पॉइंट, देखिएगा आपके लिखा होगा, आपके पास होगा कॉन्फ़िगरेशन में 2.4 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, मतलब यही हुआ एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन 2.4 इंटू 10 पावर 9 जो भी वैल्यू आ जाए इतने इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा ये एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ सकते हैं एक सेकेंड में आप इतने प्रोग्राम को रन करेंगे। ये बताइए जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा ये रन करेगा वो क्या करेगा, एक के बाद एक करेगा या एक ही साथ करेगा, कोई भी। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये मतलब तो समझ में आ गया होगा। इसकी स्पीड भी पूछा जाएगा, हमारा मतलब निकल चुका, स्पीड पूछेगा तो मार देंगे जो भी ऑप्शन में रहेगा, मिलियन पर सेकेंड या क्या बिलियन पर सेकेंड में मार देंगे। वो सब तो क्वेश्चन हो चुका, हम लिखा देंगे आपको। लेकिन आपको एक क्वेश्चन हमारा आपसे है, आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर इतने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, एक बार करेगा या 1 बाई 1 करेगा, ये बताना। रेज हैंड करना, 1 बाई 1 करेगा या एक साथ करेगा, कोई भी। बताइए विनायक,
1/1 करेगा। ऐसा क्यों करेगा? हमारा रीजन पूछना है, आपने दो ही हमने ऑप्शन पूछा, आपने 1/1, उसके पहले लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बताना है आपको। कोई भी बताइए, जल्दी से बताइए। बैठिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है मेमोरी से ले रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगी, 3 बसेज होंगी, एक एड्रेस बस, एक डाटा बस, एक क्या है, कंट्रोल बस होती है। जो एड्रेस कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो उसकी एड्रेस बस क्या होगी, केवल एक होगी। डाटा बस भी क्या होगी, एक होगी। कंट्रोल बस भी क्या होगी, एक होगी। तो कहने का मतलब जो भी प्रोसेस करेगा इन तीनों बसेस के माध्यम से करेगा। बसेस क्या होती हैं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस जो भी प्रोसेस करेगा इसी के माध्यम से करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि यहां पे माइक्रो प्रोसेसर उन बसेस के माध्यम से मेमोरी को क्या करेगा, वो समझेगा। मतलब इसके मेमोरी का मतलब है दो चीजें आएंगी, एक क्या होगा, एड्रेस होगा, एक क्या होगा, डाटा होगा। मान लीजिए आपका जो घर है या जहां पे रहते हैं वो आपका क्या है, एड्रेस है ना। एड्रेस आपका नहीं रहेगा तो आपके यहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। सर हम आपके पीछे पीछे लग जाएंगे और आपका घर हम पहचान लेंगे कहां पे, वो बात की बात है। एक जो नॉर्मल बात हो रही है ये बात हो रही है। कहने का मतलब है जहां पे आपको रहते हो एड्रेस भी पता होना चाहिए और क्या है, डाटा भी होना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है दो बातें आएंगी मेमोरी में, एक एड्रेस भी होगा, एक क्या होगा, डाटा। एड्रेस का मतलब उसका जो घर की लोकेशन है और उस पर क्या डाटा क्या स्टोर हो रहा है। तो कहने का मतलब है दो बातें हैं। तो हमारे कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंस्ट्रक्शन को यहां पे लेगा, अगर एक साथ नहीं ऑपरेट कर सकता है वो, क्योंकि एड्रेस बस, डाटा बस उसके पास क्या केवल एक है। जो भी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा उसी के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? एड्रेस बस। और यहां पे वाईफाई नहीं लगा हुआ है, अपने आप समझ जाएगा इन दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा होगा। तो कहने का मतलब है वाईफाई भी होता है तो माध्यम एक दूसरे का कम्युनिकेट होता है, एक वर्चुअल पाथ क्रिएट किया जाता है। तो कहने का मतलब है, एक तो हमने सेंस बता दिया, तो कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो क्या, कहां पे इंस्ट्रक्शन होंगे, मेमोरी में होंगे। अब मेमोरी में है तो यहां से इंस्ट्रक्शन ले रहा है। तो कहने का मतलब है एड्रेस बस, डाटा बस और क्या कंट्रोल बस के माध्यम से कर रहा है। तो आपके पास एक ही है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, जो भी एग्जीक्यूट करेगा एट द टाइम पे क्या करेगा, एक करेगा। लेकिन इतना तेज कर रहा है तो लग रहा है आपको एक साथ कर रहा है, क्योंकि एक सेकेंड में इतने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आपको लग रहा है अरे कई बार क्या कर दे रहा होगा, नहीं। माइक्रो प्रोसेसर के लिए कंडीशन है, क्योंकि वो जो भी करेगा इन बसेस के माध्यम से करेगा। इन बसेस के माध्यम से करेगा तो जाहिर सी बात है 1/1 ही कर सकता है, एक बार नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा जो भी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है क्या करता है, 1/1 करता है। स्पीड जो भी लिखा होगा माइक्रो प्रोसेसर में, ये नहीं लिखा होगा क्या जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर खरीदने तो ये लिखा होगा। जनरली आप माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं किसमें आ रहे हैं, गीगा हर्ट्ज में, या कहां चले जाएंगे, 13 में चले जाएंगे। जनरली गीगा हर्ट्ज में आ रहे हैं तो कहने का गीगा हर्ट्ज में आएंगे। गीगा हर्ट्ज को तो समझना है, लेकिन उसका मतलब ये क्या है, क्या ये है। और इधर इसके पहले आ जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, मेगा हर्ट्ज में आ जाएंगे, किलो हर्ट्ज में आ जाएंगे। तो और स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मेगा में आगे मान लीजिए हमने 2.4 मेगा हर्ट्ज लिख लिया तो क्या होगा, अब इतनी बताने की जरूरत नहीं है, ये बातें समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है, या देखिए माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है ये बताता है। जितना ज्यादा होगा कहेंगे सर 2.4 से 3 गीगाहर्ट्ज में जाएंगे, कम से कम याद रखिएगा आपके पास अगर लैपटॉप ले रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 हजार क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये बहुत डिसाइड करता है। तो आज के बाद जाइएगा कहिएगा आपके पास जो ज्यादा वाला गीगाहर्ट्ज हमको दे दीजिएगा, हमारी पॉकेट क्या है, गर्म है, पॉकेट गर्म है, हम जो भी ले सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा तो आपको पैसा भी ज्यादा देना होगा, पॉकेट गर्म रहेगी पैसा ज्यादा रहेगा तभी ले पाएंगे ना, या देख के चले आना। तो कहने का मतलब इसका मतलब ये बातें समझ में आ गई। याद रखना है बेसिक फिर से रिपीट कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू और मदरबोर्ड में अंतर है। मदरबोर्ड क्या होता है, जो चिप असेंबल होती है पूरा होता है, माइक्रो प्रोसेसर उसी पे क्या होता है, आपको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है या लगा रहता है, इसका ध्यान रखना है। सीपीयू को जनरली क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का क्या है, पार्ट। अब बात आ रही है माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हमने बोला कोई भी ऑपरेशन करता है तो उसमें एक यूनिट होती है क्या, कोई भी
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्या बोलते हैं, ALU। एक होता है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करेगा। एक होता है क्या है, एरे ऑफ रजिस्टर। एरे क्या होता है, ARRAY। एरे ऑफ रजिस्टर का क्या मतलब होगा, क्या होगा, ग्रुप ऑफ रजिस्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी डी, ये क्या होता है, इसी को बोला जाता है क्या है, आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। अब माइक्रो प्रोसेसर याद रखिएगा, ये याद रख लेना है आपको, माइक्रो प्रोसेसर में जो लैंग्वेज यूज की जाती है, लैंग्वेज का टॉपिक पूरा है, हम बात करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है हम बात करेंगे, बेसिक कुछ बता देंगे, लिखाएंगे तो हम वहीं पे लिखाएंगे, ठीक ना। कोई भी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है बेटा, निमोनिक्स होती है, एम से लिखा जाता है, निमोनिक्स होती है। निमोनिक्स क्या होता है, इंग्लिश लाइक वर्ड है। आपने सुना होगा, अगर माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया होगा, अगर आपने देखा होगा, समझा होगा, तो मूव लिखा हुआ है, LDA लिखा हुआ क्या है, इंग्लिश लाइक वर्ड है। MOV और क्या, LDA। MOV का मतलब आपको देखा जाए, ऐसे देखा जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में अगर असेंबली लैंग्वेज है तो क्या इसको बोला जाएगा, क्या है, निमोनिक्स। तो कहने का मतलब है असेंबली लैंग्वेज आपका क्या होता है बेटा, निमोनिक्स होते हैं। और निमोनिक्स क्या होता है आपका, क्या है आपका, इंग्लिश लाइक, क्या है, इंग्लिश लाइक वर्ड का मतलब इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उन्हीं के जैसा दिखता है आपको, ठीक ना, ये चीजें हैं। दूसरी बात है, एक होता है आपके पास एक जाहिर सी बात है असेंबली लैंग्वेज, ये आपका जो कंप्यूटर जो होगा आपके पास ये नहीं समझेगा। माइक्रो प्रोसेसर हमेशा क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज को किसमें चेंज करना होगा, मशीन लैंग्वेज में। वो कौन चेंज करता है, उसको बोला जाता है कोई भी असेंबलर। अभी आया भी क्वेश्चन असेंबलर है, याद रखिएगा, असेंबलर पूछा जाता है, असेंबलर क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। क्यों मशीन लैंग्वेज में जरूरत है, क्योंकि ये मशीन है, ये क्या समझता है, 1-0 के फॉर्म में समझता है। याद रखिएगा, जो भी मूवी देखते हैं, जो भी पिक्चर होता है, डाटा इसमें स्टोर करते हैं। याद रखिएगा, आपकी पिक्चर स्टोर नहीं होती है, क्या होती है, 1-0 के फॉर्म में। सर क्या करेंगे, 1-0 को कितना 1-0 होगा ये बता दीजिए, वो तो अपना कोडिंग है, वो आप बता नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, ठीक ना, तो याद ये रखिएगा। दूसरी बात है, पूछा जाता है तो समझ में आ गया असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, समझ में आ गया हल्का सा। असेंबली लैंग्वेज को क्यों मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा, ये समझ में आया। दूसरी बात होती है, एक होता है क्रॉस असेंबलर, क्रॉस असेंबलर, कोई भी क्रॉस असेंबलर क्या होता है, कोई भी एक शब्द आ गया क्रॉस असेंबलर। सर असेंबलर तो जानते हैं, क्रॉस असेंबलर का क्या मतलब हुआ। एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करेगा ना, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करेगा, तो असेंबलर इसमें लगा होगा। तो असेंबलर क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर है, दोनों में असेंबल जो होते हैं क्या होते हैं, दूसरे अगर हो गए तो मतलब एक का अगर कोडिंग होगी, दूसरे की जो कोडिंग होगी वो एक दूसरे को बेटा क्या होंगे, आपको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रॉस असेंबलर होगा तो क्या होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चेंज हुआ तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा। क्रॉस असेंबलर का मतलब नाम से पता चला, क्रॉस, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाएंगे तब भी क्या करेगा, वो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को किसमें चेंज कर देगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। तो कहने का मतलब बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रॉस असेंबलर। क्रॉस असेंबलर का मतलब वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर होगा, उसमें जो असेंबली लैंग्वेज होगी वो दोनों को समझ जाएगा। लेकिन केवल असेंबलर अगर होगा तो क्या करेगा, जिस कंप्यूटर का है उसी की लैंग्वेज क्या करेगा, वो समझेगा। तो ये क्रॉस असेंबलर कई बार पूछा जाता है। असेंबलर, अब जैसे आपको हमने पूछा असेंबली लैंग्वेज क्या होता, बता दिया, असेंबलर भी बता दिया, लेकिन एक शब्द यूज कर दिया, क्या है, क्रॉस यूज कर दिया। कुछ है नहीं इसमें, लेकिन यही कंपटीशन है, यही कंपटीशन है। अगर क्रॉस असेंबलर के बारे में नहीं बताएंगे तो कई बार क्या होता है, आपके क्वेश्चन में क्रॉस असेंबलर के बारे में पूछा जाता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए क्रॉस असेंबलर क्या होता है, क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सब प्रॉपर लिखाएंगे। लेकिन बेसिक हमने बात किया, समझ में आ भी गया होगा कैसे। अब ये ना सोचिएगा सर एक कंप्यूटर में रन किया, दूसरे कंप्यूटर में क्यों नहीं रन किया, ये उसके पीछे क्या है, कुछ और लॉजिक है, उस लॉजिक के पीछे नहीं जाना है।
आपको बस मेन है पॉइंट पे जाना है, क्योंकि आप कोई लैंग्वेज है, आप पूरी लैंग्वेज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बस बातें को जो रिजल्ट है उस बातों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके पीछे बैकग्राउंड में सर ये तो समझ में आ गया, क्रॉस असेंबलर क्या हो रहा है, एक दूसरे कंप्यूटर में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे क्या होगा उसके बारे में समझेंगे, आगे जाएंगे तब समझ में आएगा। मेन आपको रिजल्ट ध्यान रखना है जो पूछा जाएगा, ठीक ना। दूसरी बात आएगी, अब आते हैं इतनी बेसिक चीजें बताने के बाद अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे। तो माइक्रो प्रोसेसर ये समझ में आ गया क्या है बेटा, है मल्टी प्रोग्रामेबल डिवाइस है। मल्टी प्रोग्रामेबल का मतलब क्या हो गया बेटा, मल्टी का मतलब क्या, एक से ज्यादा प्रोग्राम को क्या कर सकती है बेटा, क्या एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक ना। यहां पे क्या है, यहां पे क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा कहां से लेगी, वो मेमोरी से होगी। अब मेमोरी से लेगी और उसी इंस्ट्रक्शन को क्या करेगी बेटा, फेच करेगी, डिकोड करेगी और क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। कहां शो कर देगी, आउटपुट में शो कर देगी। किसके माध्यम से उसको इनपुट किया जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन यहां पे लिखा गया होगा मेमोरी में, किसके माध्यम से उसको इंसर्ट कराया गया होगा, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से या कोई और माध्यम से यार के इंसर्ट कराया गया होगा। तो पहला पॉइंट लिखिएगा जरा, पहला पॉइंट लिखिएगा, मेन हेडिंग डाल लीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर, सब पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट लिखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर, ए माइक्रो प्रोसेसर लिखिएगा, ए माइक्रो प्रोसेसर इज प्रोग्राम कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस या कभी कभी क्या बोला जाएगा, डिवाइस बोल दिया क्या, या बोला जाएगा कोई भी, या क्या है ये, आईसी है। लिखिएगा ब्रैकेट में OR, आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ORIC। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ए माइक्रोप्रोसेसर इज प्रोग्राम कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस ब्रैकेट में आईसी कामा, क्या करती है, क्या क्या प्रोसेस, जो लिखना कामा, विच क्या कर रही है, फेच कर रही है। लिखिएगा फेचेज, ऐसे लिखना है फेचेज। क्या मतलब होता है पूरा प्रॉपर बताएंगे आगे चल के। फेचेज कहां से फेच करेगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन कहां पे स्टोर है, हाँ तो याद रखना, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रॉम मेमोरी, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रॉम मेमोरी। उसके बाद क्या कर रही है, ब्रैकेट बंद कामा, क्या कर रही है उसके बाद, डिकोड कर रही है। लिखिएगा डिकोड, क्या होता है डिकोडिंग का हम आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल नाम लेना है। और उसके बाद क्या करेगी उसको, लिखिएगा आगे, एंड एग्जीक्यूट, लिख रहे हैं देख के लिखना है, एग्जीक्यूट, किसको एग्जीक्यूट करेगी बेटा, इंस्ट्रक्शन। लिखिएगा एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कोई पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए, अपनी बातों को बता पाए क्या क्या कर रहा है, ये चीजें है माइक्रो, ये चीजें हैं। डेफिनेशन कई हम लिखाएंगे, कोई भी डेफिनेशन आप बता सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट भूल जाते हैं, फेच कहां से करता है, कहां से, फ्रॉम मेमोरी। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वहीं से वो फेच करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन कहां पे, मेमोरी में है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा दिया फ्रॉम क्या है, मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, A microprocessor is मल्टीपर्पज, लिख रहे हैं देख के लिखना है, मल्टीपर्पज कामा, ये बताए प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है। हाँ, नॉन प्रोग्रामेबल जो होता है वो हार्डवेयर सर्किट होती है, ठीक ना। लिखिएगा कामा प्रोग्रामेबल, कामा, जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज
या 3.4 गीगाहर्ट्ज, तो बोला जाएगा इसको क्लॉक ड्रिवन, क्लॉक दिया जा रहा है DRIVEN। एंड रजिस्टर, जब भी रजिस्टर बोलेंगे कौन वाला लिखना है आपको, G वाला रजिस्टर। बेस्ड BASED बेस्ड डिवाइस, आगे लिखिएगा डिवाइस या ब्रैकेट में लिखिएगा ORIC, आगे लिखिएगा दैट रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए, कहां से इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, फ्रॉम ए मेमोरी, और वहां से डाटा को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट मतलब लेगा, मतलब तो लिखेगा कामा एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट। कौन सा डाटा लेगा, किस फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में ना, वही बाइनरी के फॉर्म में लेगा ना, लिखेगा एक्सेप्ट बाइनरी डाटा इनपुट एंड प्रोसेसिंग करेगा उसको, प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। मतलब हमारे कहने का मतलब देखिए, हमने दो इंस्ट्रक्शन लिखा गया, एक मूव लिखा हुआ है और एक LDA है, तो जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, समझेगा या प्रोसेस करेगा। मतलब मूव का मतलब कौन समझेगा वो, देखिए एक तो आप समझेंगे, तो आप रन नहीं कर रहे हैं, कौन समझना, किसको समझना चाहिए इसको, माइक्रो प्रोसेसर का, तो माइक्रो प्रोसेसर जानता है, इसकी कोडिंग उसको पता है, तो मूव का मतलब क्या होता है, LDA का क्या मतलब होता है वो पता है, तो उसको प्रोसेस करेगा और कहां शो कर देगा रिजल्ट को, आउटपुट में लिखिएगा एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा माइक्रो प्रोसेसर इज, याद रखिएगा, एक भी पॉइंट याद ना करिएगा, बातों को समझिएगा, अपने पॉइंट को जो भी बता पाए आप, ठीक ना, एक बार रिपीट कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, और जहां पे सेमीकंडक्टर आ गया अपना अपना लगने लगता है, ये तो अपना माइक्रो प्रोसेसर अपना भाई है, ठीक ना। आज जब तक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करा रहे थे, ये सब देख रहे हैं, लाइट की बात करेगी, ये सब की बात करेगी, ये किस कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, हमारा नहीं पार्ट है, लेकिन हम लोग दोनों चीज नॉलेज होना चाहिए, बिना इलेक्ट्रिकल के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या है, अधूरी है, ठीक ना। क्या लिखा आपने, सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइंड बाई, ये बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, कोई भी तीन तरीके के, चार तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, LSI, क्या स्मॉल क्या होता है आपका, ये सब होता है VLSI, या क्या है LSI, क्या होता है आपका, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लिखिएगा VLSI, मार्क कर लीजिएगा, जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते फुल फॉर्म जानते भी लिख लेंगे, क्या मतलब है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लिख भी देते हैं हम भी। टेक्नोलॉजी
एंड इट कंटेन, इट का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, क्या क्या है आप ही बताइए। ALU, फुल फॉर्म नहीं लिखना है, बाद में लिख लेंगे। ALU क्या मतलब होता है? अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कामा। और क्या बताया हमने? कंट्रोल यूनिट, ये पूरा लिख दिया हमने, CU बोलते हैं। एंड क्या है? एक शब्द यूज किया था बेटा, ग्रुप ऑफ रजिस्टर होता है, उसी को बोला जाएगा क्या है? एरे। जो भी शब्द यूज कर ले, तो हमने बोला एंड एरे ऑफ रजिस्टर, एरे, ARRAY, एरे को ही ग्रुप ही बोला जाता है। एरे ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर कौन सा लिखेंगे? G वाला, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये बताना पूछा जाता है, यहां माइक्रो शब्द क्यों आया है? कोई भी माइक्रो शब्द क्यों आया है? क्या है सनी? अभी बताया, क्या झूठ बोल रहे हैं, माइक्रो सेकेंड में करता है, अभी बताया गीगाहर्ट्ज में 10 पावर 9 में चला गया है। कोई भी, हाँ, साइज छोटा का मतलब है दो, अगर डिस्टेंस देखा जाएगी तो किसमें होगी? माइक्रोमीटर में होगी, डिस्टेंस से लेके हुए हैं, ठीक ना। साइज छोटा का मतलब माइक्रोमीटर में होगा, दो आईसी के बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगी? माइक्रोमीटर में। एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है ये भी, ठीक है। लिखिएगा आगे नेक्स्ट पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन आईसी इन माइक्रोमीटर, वहीं से माइक्रो आया हुआ, ठीक ना, माइक्रो, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द कंप्यूटर ब्रेन, द कंप्यूटर ब्रेन इज ए माइक्रोप्रोसेसर called the क्या बोला जाता है इसी को? हमने बोला जनरली क्या बोला जाता है बेटा? है कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ब्रैकेट में बेटा क्या लिख लीजिएगा आप? CPU। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। या बोला जाएगा बेटा माइक्रो प्रोसेसर को एज ए कहां यूज किया जाता है? CPU में यूज किया जाता है, ठीक ना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इट इज, इट का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, इट इज यूज्ड एज CPU। CPU कहां आएगा बेटा? इन कंप्यूटर्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जब माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम इसको मार देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जब भी लिखना होगा क्या लिख लेंगे हम? म्यू पी। माइक्रो प्रोसेसर मेजर इन, इसमें अभी बताया था, मेजर इन जनरली गीगाहर्ट्ज, तो उसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, क्या है? क्या है? MIPS, फुल फॉर्म लिखा देंगे अभी, MIPS। या किस में चला जाएगा और फास्ट होगा तो किस में आ जाएगा? BIPS। और फास्ट होगा तो और चला जाएगा आगे, ठीक ना। ट्रिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है ना। कोई पूछा था ना किसी में
कोई एक चला था, इसने बिलियन में कितने, ट्रिलियन में कितने सुनना होता, बताइए, जीरो कितने होते हैं, कोई भी? देखिए बिलियन में कितना, मिलियन में कितना, 10 पावर 6, बिलियन में 10 पावर 9। अगर यही क्रम चल रहा था 10 पावर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक ना, 14 नहीं होना चाहिए, जहां तक हमारे पास नॉलेज है, हम इस पर नहीं ज्ञाता है इसके, ठीक ना। चलें आगे, ये पूछा जाता, मार्क कर लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये क्या मेजर करता है, एक तरीके से उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देगा, MIPS क्या मेजर करता, क्या मेजर करा, कितनी क्या इसकी है, स्पीड है, क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। यहां पे 10 पावर 6 इंस्ट्रक्शन और यहां पे 10 पावर 9 है, ठीक ना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मिलियंस, मिलियंस लिख रहे हैं, और जो नहीं जानता हुआ किनारे धीरे से लिख लेगा मिलियन का क्या मतलब होगा, हमको पता भी ना चले। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, MIPS इज ए मेजर ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या, स्पीड। किसकी बता रहा है स्पीड, स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। हम बी, इसी तरह हम BIPS भी बता सकते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखाएं या ना लिखाएं कोई मतलब नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक ना, लिखा दें। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिए, हमको लग रहा है लिखा दें आपको, ठीक ना। लिखिएगा बिलियंस, बिलियंस पर सेकेंड, नहीं, बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिखिएगा BIPS is also measure of the execution speed ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ माइक्रोप्रोसेसर, एक पॉइंट नोट करके लिखना है, इफ माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेट 4 गीगाहर्ट्ज, ऐसे लिखना है, 4 गीगाहर्ट्ज कामा, इट मीन्स द माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करेगा बेटा, 4 × 10 पावर 9, 4 × 10 पावर 9, ऐसे लिखना, गलत ना लिखिएगा, 4 × 10 पावर 9 इंस्ट्रक्शन, क्या कितने सेकेंड में, पर सेकेंड। बता देंगे ना, कोई पूछेगा क्या मतलब है, पर सेकेंड जहां पे आता वही क्या हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है, उस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही ना, कल हम कंटिन्यू करेंगे, आज बेसिक शुरुआत किया है, और जो भी बातें बताया कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, तो 7-8 जो पॉइंट लिखाया है इसको बात को समझिए, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही, कल इसी टाइमिंग पे। आज थोड़ा सा बेसिक क्लास में, पहला वाले क्लास में थोड़ा सा इंटरनेट की दिक्कत आ गई, ये थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, एक बार हम आपको इस हम बताना चाह रहे हैं, अगर कभी भी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी तो हम 2 काम करते हैं, इसको रिकॉर्ड भी करते हैं और लाइव भी करते हैं। अगर मान लीजिए कभी इंटरनेट की कनेक्शन की दिक्कत आ गई तो हम क्लास तो लेंगे ही, लेकिन आपको रिकॉर्डेड, आप ऐसा ना हो क्लास
चलती रहे, यहाँ पे टाइमिंग पे क्लास तो चलेगी, तो आप ये ना समझिएगा आपको क्लास नहीं मिलेगा। जिस दिन दिक्कत आएगी 1 घंटे के बाद आपको क्लासेस का क्या होगा, आपका रिकॉर्डेड वीडियो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हमारी क्लास 7:40 से है, आपको इंटरनेट की कनेक्शन यहाँ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, कभी कभी हो सकता है लाइन खराब हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो हमारे कहने का मतलब हम वीडियो को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको 1 घंटे के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो आज क्योंकि दिक्कत आई है, जो भी दिक्कतें आएंगी आपको हम शेयर करते रहेंगे, तो ये शेयर कर दिया है। तो ऐसा नहीं है घर पे है तो मायूस होकर बैठ गए, आज की क्लास क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा। अपना काम करिए, जो भी होगा अपना काम करिए या पढ़ते रहिए, ठीक ना। आपको क्लास गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं बंद होने वाला है। जब ये बंद होगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। तो ये बंद सिस्टम नहीं बंद होगा, तो कहने का मतलब है रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही।